सच कहते हैं सियाने, जैसी माँ वैसी बेटी। मुस्तफा, आप मेरी बात का यकीन करें, वो लड़का बोल दो, झूठ कह दो कि ये उसे नहीं जानती। इसका क्लास फेलो था। उस दिन जब मैंने इसे रंगे हाथों पार्किंग में पकड़ा था तो इसने तो कहा था कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। भाई, हरीम में क्या बुराई है? और पापा ने मुझे खुद कहा है कि मैं आपसे आपकी राय लूं। रोमा, I'm just not interested in. उससे कहो कि जो उसे पसंद है उससे कह दे कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता लेकर आ जाए, मैं उसकी शादी कर दूंगा। माहिया मैं तेरे हरीम का नंबर क्यों बन जा रहा है? खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब ना हो। मुझे लीना का नंबर भी लेना चाहिए था। मोहित, मोहित, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो? जी मॉम, नींद नहीं आ रही थी, सोचा वॉक कर लूं। नींद नहीं आ रही थी? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आऊं? जी प्लीज, एक ग्लास दूध दे दीजिए। तुम अंदर आ जाओ, मैं दूध लेकर आती हूँ। चलना यार मोहित, पूरी शॉप खरीदने का इरादा है? हाँ ना, सोच रहा हूँ हरीम के आने से पहले घर में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हम मर्द लोग भी कितने सेल्फिश होते हैं। शादी से पहले इस लड़की का इतना ख्याल होता है, शादी के बाद उसे घर लाकर भूल जाओ। ये चीप हरकत मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे जरूर ही एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तुम भी किस तोहफे की सलामी पेश करोगे? ऐसी बात भी नहीं, लेकिन उसको फुल अटेंशन जरूर दूंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक बुक भी पब्लिश कराऊंगा। वो तो तुम अब भी करवा किसी सरप्राइज दे सकते हो। मिस्टर दानिया, वंस इन अ ब्लू मून तुम भी अच्छी बात कर ही देते हो। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मिस्टर मोहित शुजा, ध्यान देने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी। मजाक छोड़ना है, बात करना किसी पब्लिशर से। जी नहीं, मेरा काम था सिर्फ मशवरा देना। अब उस पे अमल दरामद करने के लिए खुद अपने हाथ पर है। मुझे वैसे ही आजकल बहुत काम है। ठीक है बेटा, खुदा करे तुझे भी एक लड़की से प्यार हो और वो महंगी हो, ताकि तुझे सारी जिंदगी ये गलतफहमी रहे कि वो तुझे देख रही है। सीधा। अगर बंदे की शक्ल अच्छी हो ना तो उसे बात भी अच्छी कर लेनी चाहिए। क्या यार, हरीम अभी तक उठी नहीं वो। उठ गई बेटा, बस आ रही हूँ नाश्ते के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हरीम, तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें कैंपस छोड़ आता हूँ। तुम अपनी क्लासेस दोबारा से ज्वाइन करो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है यार मोहित? कल से कितने फोन कर चुका हूँ उसे यार, उसका नंबर बंद है।
वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो सोच नहीं सकता मैंने सारी रात कितनी अजियत में गुजारी। मैं तो सुबह हॉस्पिटल भी गया, वहाँ जाके पता लगा उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो यार इसका मतलब है कि शी इज फाइन। आई होप सो। तू मेरे साथ आज यूनिवर्सिटी चलेगा? मैं अलीना से मिलना चाहता हूँ। अरे भाई तुम्हें अपना दोस्त बनाया, तुम्हारे साथ जहन्नम में भी चलने को तैयार, लेकिन तुम मुस्कुरा तो दो। मुझे तो लगता है हरीम अंकल मुस्तफ़ा तुम्हारी सरकत से खासा डर गए, तभी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी आने कर अपनी पसंद बताने की इजाज़त दे दी। हाँ लेकिन अब क्या फ़ायदा? क्या हो गया हरीम तुम्हें? मामा की कॉल है तुम्हारी। जी आंटी। जी हरीम मेरे साथ ही है। जी ठीक है, मैं उसे बता देती हूँ। ओके। क्या कह रही हैं? तुम्हारे मामू की तबीयत ख़राब है और तुम्हारी मामा उन्हीं की तरफ गई हुई हैं। अयान को तुम्हें पिक करने भेजा है। ओह अच्छा, वो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए तुम्हें कॉल की होगी। हैरत है, आज अयान को टाइम मिल गया मुझे पिक करने का। एक तो वो तुम्हें पिक करने आ रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए, वो तो मुंह बना कर बैठी हो। उसके कहे हुए अल्फाज भूले नहीं है मुझे अब तक। ये भी तो हो सकता है उसने रिफोमा को ये सारी बातें तंग करने के लिए कही हो, और फिर तुम खुद ही बताती हो कि इन दोनों बहन भाइयों में छेड़छाड़ चलती रहती है। नहीं, जिस तरह से वो कह रहा था मजाक नहीं हो सकता। देखो हरीम, फेस टू फेस बात करने से बातें क्लियर हो जाती हैं। तुम एक बार बात करके तो देखो। लो अयाना। हेलो लेडीज, लुकिंग नाइस। हरीम चलो, पापा तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं, चलिए। और आप किससे मिलने के लिए बेताब हैं? ये तो राज की बात है, इसको भी फिलहाल दिल में रहने दो तो अच्छा। अरे यार, ये इब्ने बतूता की तरह यहाँ वहाँ सवार होने से बेहतर था आंटी को प्रपोजल देके उनके यहाँ भिजवा देते। अगर वो पहले से एंगेज हुई तो? वैसे हम दोनों कितने डिफरेंट, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर ही ले लेते। इससे क्या होता है? अरे यार, एटलीस्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती। और तुमने खुद ही बताया था कि एलिना बड़ी फ्रेंडली है। क्या हो गया, स्टैचू क्यों बन गए हो? ये हरीम है ना? चलो ओके, खुदा हाफिज़। बाय बाय। ये लड़का कौन है इसके साथ? मोहित कोई भी हो सकता है यार, कोई फ्रेंड या फिर कजन। मोहित क्या हो गया? सुनना। और अगर किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए तो? ये मेरा मसला था, अगले का प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ वही चीजें अच्छी लगती हैं जो मेरे नजदीक अहमियत है। तुमने तो फारूक हमें डरा ही दिया था। तो हरीम ने मुझे डरा दिया, आइंदा करोगे ऐसे? जीती रहो।
पापा आजकल आप मेरे हिस्से का प्यार भी हरीम को नहीं करने लग गए? अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, तुम दोनों में मेरी जान है। बस मेरा दिल चाहता है कि हरीम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। ये बताओ मुस्तफा भाई क्यों नहीं आए? वो आ जाते तो अच्छा होता ना। कोई डेलीगेशन आया हुआ था, बिजी थे। और हरीम के प्रपोजल का क्या हुआ? अभी हो रही है बात बीच में ही। सुना है लड़का डिग्री लेकर आया हुआ है लंदन से। अच्छा लड़का है। अम्मी वो मैं और रोमा बाहर लॉन में जा रहे हैं। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ, इजाजत की क्या जरूरत है, जाओ बैठो गप लगाओ। नहीं नहीं, तो मेरी बात सुनो, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। ठीक 15 मिनट के अंदर अंदर तुम रेस्टोरेंट पहुंचो बस। लाइबा लिसन लिसन, डिनर इज ऑन मी। चलो ठीक है, ओके ओके। भाई ये लाइबा कौन है? लाइबा बड़ी अच्छी लड़की है, स्टाइलिश सी है, मिलवाऊंगा कभी तुम्हें। पहले तो कभी जिक्र नहीं सुना इसका। ये वो हमारे सीनियर प्लेयर थे ना, अहमद सजाद साहब, उनकी बेटी। लास्ट वीक परफॉर्मेंस देख के काफी इंप्रेस हुई थी। ये अहमद सजाद वही है ना जो पीसीबी के लिए काम करते हैं? हाँ हाँ एग्जैक्टली वही। बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी। जुमा 8 दिन नहीं हुए आपको और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। यही तो फायदा होता है लाइक माइंडेड लोगों का, बहुत जल्द आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बल्कि हरीम तुम्हें भी मिलवाऊंगा उससे, उसे भी बड़ी अच्छी लगती है वो तुम्हारी तरह जो शायरी नहीं होती है, डूबते सूरज और मुरझाते फूल टाइप। जी ज़रूर मिलवाइएगा, बल्कि मेरी शादी पे बुलाइएगा उन्हें, मैं खुद इनवाइट करूँगी। आखिर कौन था वो शख्स जिसके साथ तुम इतनी खुश और रिलैक्स थी? काश हरीम तुम्हें पता चल जाए मैं मोहब्बत के इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां तुम्हारे साथ तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर कब तक मैं तुम्हारे पीछे भागता रहूंगा? आज पहली दफ़ा एहसास हुआ मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो एक लम्हा भी सोचे बगैर किसी लड़की का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की नफ्स होना चाहिए। अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी। बैठो। क्या बात? अब्बू हाँ कहो, क्या बात है? अब्बू मैं कहने आई थी कि मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? किस बात के लिए? अब्बू मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो।
अच्छा अब रोना धोना छोड़ो, वो बात करो जो करने के लिए आई हो। अब मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं। आप जब चाहें जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकते। अभी मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है और आप फिक्र मत करें, मैंने अब्बू से जो कुछ कहा है अपने होशो हवास में कहा है। तो फिर इतना शोर क्यों मचा रखा था? मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं इसका मकली और नादानी। मेरी तरफ देखो हरी, मुझे सच सच बताओ, इतना बड़ा स्टेप कोई यूं ही बिला वजह नहीं उठाता। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं। इंसान जब सच बोलता है ना तो उसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। अम्मी, मुझे इस मौजू पर और बात नहीं करनी। हम शायद अपनी बच्ची को गलत समझे थे मुस्तफा। ये सफाइयां देनी छोड़ो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मुझे पता है कि इस किस्म की शेर व शायरी कब होती है, इंसान ऐसी चीजें कब लिखता है। अभी वो आपके सामने खुद कह के गई है ना। शुक्र है, ठोकर खाने से पहले ही संभल गई। इसे अपनी जुबान में समझा देना कि मुझे इस किस्म की ये जो रोमानवी रोमांटिक किस्म की शायरी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कर चुकी हूँ ना मैं उससे बात, और आप भी बता ही चुके हैं। बस हो जाएगा ना, अब नहीं करेगी ऐसे। खालिद साहब की फैमिली को मैंने कल बुलाया है खाने पे, तुम भी उनके बेटे हारून से मिल लेना। पढ़ा लिखा है, सेंसिबल है, हरीम को खुश रखेगा वो। फारूक ने बात की आपसे? हाँ की थी, और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं उनके आवारा और बेकार बेटे के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम भी मेहरबानी करो, ये ख्याल दिल से निकाल दो। जाओ, मुझे ये किताब खत्म करनी है। तो रेहाना का फोन आया था। मुस्तफा भाई ने हरीम के होने वाले ससुराल वालों को इनवाइट किया है। हमें भी बुलाया उन्होंने। मेरी तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शायद मुश्किल हो जाए मेरे लिए। जी, मेरा ख्याल है कि आपको जाना चाहिए, और आपको तो अच्छी तरह मुस्तफा भाई की आदत का पता है। तुम ऐसे करो ना, तुम आयान को साथ ले जाना। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? आपको पता तो है मुस्तफा अंकल, वो तो क्या मतलब है मुस्तफा अंकल भाई? क्या है मुस्तफा अंकल? हिटलर हैं, चंगेज खान हैं कि खुदा ना खास्ता तुम्हें गोली से ही उड़ा दें? अच्छा चला जाएगा भाई, आप नाश्ता तो करें ना। अरे चला तो जाएगा, लेकिन इसने ये आदत क्यों बना ली है? हर बात पे इख्तलाफ करता है, पता नहीं इसने अपना कोई अखलाकी फरीजा बना लिया है। पापा, अगर आप बेहतर समझे तो अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। आपको पता तो है मुस्तफा अंकल का वो पुप्पो को कितना इंसल्ट करेंगे। हाँ, मिजाज तो मुस्तफा भाई का ऐसा ही है। देखो चलो, कोशिश करता हूँ पूरी, लेकिन तुम लोग तो तैयार रहना बहरहाल। जी ठीक है। दो मुझे। हर बात पे इख्तलाफ करना जरूरी नहीं होता है बेटा, कोई बात वैसे भी मान लिया करते हैं। इससे अच्छे अच्छे रिश्ते तुम डिजर्व करती हो। कम ऑन, मेरी मानो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। साफ इनकार करो। तुमने उसकी बुक पब्लिश करने वाली? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोहित? तुमने खुद ही तो कहा था उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा।
सरप्राइज के लगते तुम्हारा सर तोड़ देगी, जितनी गुस्से वाली लड़की है। वो चौकीदार बता रहा था कोई शुजा साहब आए थे कल। हाँ कह तो रहा था, साथ उनकी फैमिली भी थी। कौन है? माहिया मैं तेरे मोहित आजकल कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। क्यों, ऑफिस में कोई परेशानी चल रही है? ज़ाहिरन तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। आप ऑफिस जाके चक्कर तो लगा लिया करे ना, सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ेगी है। हाँ देखूंगा, इंशाल्लाह जाता हूँ। हाय डैड, अस्सलाम वालेकुम। अरे जीते रहो बेटा। आज बेटा ऑफिस जल्दी जा रहे हो? मॉम ऑफिस के 2-4 काम थे, लेकिन आप 2 बजे रेडी रहिएगा। ऐसी क्या बात है भाई, आज कौन सी मीटिंग है माँ बेटे के दरमियान? कोई लड़की उड़की देखना है प्रोग्राम है, हैं? हमारी इतनी अच्छी किस्मत है आज। भाई वो तो इसकी खाला आ रही है पाकिस्तान, दोनों खाला भांजा मिलकर लड़की तलाश करेंगे। आज तो मोहित मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहा है। वैसे भी मेरे ख्याल में तो तुम्हारी खाला के लिए भी कोई बड़ा अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ लेना चाहिए। 40 साल के करीब तो हो गई हो। एक्चुअली वैसे भी ये 40 बहुत नॉटी एज है, कुछ करना पड़ेगा उनका। बहुत बुरी बात है, खाला है तुम्हारी मोहित। अच्छा सॉरी, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आप 2 बजे तैयार रहिएगा प्लीज। हाँ बेटा। और मोहित जी, आहिस्ता चलाऊंगा। अभी चाय पी लेना, ठंडी हो रही है। हाँ मामा, मामा, मामा। ओफो भाई, क्यों इतना शोर मचा के रखा है? इतना अच्छा ड्रामा देख रही थी। मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई है माय डियर सिस्टर। ये क्या कह रहे हैं आप? वाकई? हाँ, और माँ बदौलत अगले महीने लाहौर में जो कैंप लग रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जा रही है। और तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर के टेस्ट कौन देगा, मैं या तुम्हारे पापा? मामा मतलब आप मूड खराब कर देने वाली बातें कर रही हैं। मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने के लिए जा रहा है और आपको सेमेस्टर्स की पड़ी हुई है। और तुम्हारे पापा का सबसे बड़ा ख्वाब खारत होने जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? क्या स्टडीज को बीच में से छोड़ दोगे? हाँ, लास्ट सेमेस्टर है ना, मैं फ्रीज करवा दूंगा। कम से कम आप मुझे मुबारकबाद तो दें। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पापा की टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या रिएक्शन शो करेंगे वो। आपको तो बस जिल्ले लाही के मूड की फिक्र रहती है, इकलौते बेटे की खुशी का एहसास है आपको। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, लेकिन अपने पापा को फौरन बताने ना बैठ जाना। मैं उनका मुंह देखकर खुद बात करूंगी। पापा का मूड सेट करने के लिए मेरा ख्याल है मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के तो हरीम लोगों के एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वैसे आपको कैसे महसूस हुआ कि आपका बेटा उस लड़की में इंटरेस्टेड है? कमाल करते हैं आप भी। भला माँ से भी कोई बात छुप सकती है बेटों की? नहीं, लेकिन कुछ तो देखा होगा आपने। आपके बेटे की आंखों में पूरे 100 वोल्ट के बल्ब जल रहे थे और बेवजह उस लड़की को देखकर मुस्कुराना और उसकी शायरी की डायरी की फोटो कॉपी करके अपने पास रखना। चले, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह करें। जब तक वो मुंह से कुछ नहीं कहेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप बिला वजह मेरे बेटे के जज्बात से खेलें। जब तक आपका बेटा उसका कोई अता पता नहीं बताएगा तो मैं कैसे जाऊंगी उस लड़की के घर? आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं वैसे। ऊपर रख दो, प्याला नीचे रख दो। अयान, क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? नहीं, वो बोर हो गया बुजुर्गों में बैठ बैठ के। हरीम कहाँ है? हरीम अपने कमरे में होगी। वह वही मिले तो उससे कमरे में। दूध गर्म करके लाइएगा बुआ। काश मुस्तफा मान जाए, ये अच्छी जोड़ी थी इन दोनों की। इतनी ख्वाहिश थी मेरी और फारूक। ये
हरीम कहाँ है? मेहमानों के पास आकर क्यों नहीं बैठती? वो अपने कमरे में है। हद है बचपने की। कुछ तमीज तो सिखाई होती अपनी औलाद को। आप बैठिए, मेहमानों के पास मैं बुला कर लाती हूँ। रहने दो तुम, चाय लगवाओ, मैं बुलाता हूँ। हरीम, हरीम, किसी की पर्सनल चीजों को छेड़ना बैड मैनर्स है। कजन हूं तुम्हारा, तुम्हारे पे हक है मुझे। ये बातें तो अब रहने दो। वैसे ये इतनी हार्ट वार्मिंग शायरी करती किसके लिए? किसी के लिए भी हो सकती है, शायद आपके लिए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि शायरी टाइप की तमाम चीजें मेरे तो भी सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। हाँ, ये नीचे ड्राइंग रूम में जो आया हो ना, ये चमड़े का ताजिर, उस पर लिखना शुरू कर दो। आफ्टर ऑल तुम्हारा मजाजी खुदा जो बनने वाला है। मजाक था? नो नो, सीरियसली। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अंकल मुस्तफा को आखिर उस सड़िए लड़के में क्या ऐसा नजर आया जो तुम्हारे से रिश्ता पक्का कर दिया। क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट हियर, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? किस चीज की कमी है तुम्हें? इससे अच्छे अच्छे रिश्ते तुम डिजर्व करती हो। कम ऑन, मेरी मानो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। साफ इनकार करो। मेरी बेटी को यहाँ बैठकर उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की बजाय अगर तुम जाकर नीचे मर्दों में बैठो तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी अंकल, आई वाज जस्ट किडिंग। और हरीम, तुम भी नीचे आओ, मेहमानों के साथ बैठो। ठीक। आखिर तुम्हारे कजन का प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शादी उसके अलावा किसी से भी हो, उसे क्या तकलीफ है? अच्छा ना, उसे नहीं अच्छा लगा होगा मेरे लिए प्रपोजल। हरीम, अगर उसे तुम्हारी इतनी ही फिक्र है ना, तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता तुमसे शादी? मेरा कजन है, अच्छा बुरा तो बता ही सकता है। सख्त नापसंद है मुझे वो लड़का, एक नंबर का फ्लर्ट है, मेरे को दिल से ही उतर गया। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मेरे साथ शाम को चल रही हो शॉपिंग पे? यार, अंकल मुस्तफा भी साथ होंगे, मुझे नहीं मजा आएगा। ये क्या बात हुई अलीना? मेरी शादी का तुम जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हो, शॉपिंग पे भी नहीं चल रही हो। देख लो, तुम्हारी भी बारी आनी है। देखो तुम्हारे साथ। अरे हरीम, यार तुम मेरी बात तो सुनो। तुमने उसकी बुक की पब्लिश करने वाली? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोहित? तुमने खुद ही तो कहा था उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। सरप्राइज के लगते तुम्हारा सर तोड़ देगी, जितनी गुस्से वाली लड़की है। और मैंने सिर्फ मजाक किया था, तुम सीरियस हो गए? अब तो हो गई दानिया, अब क्या हो सकता है? बेटा, मुझे डर है कि वो माइंड ही ना कर जाए। जाहिर सी बात है, तुम्हारी कोई दोस्ती तो नहीं है उसके साथ। इस किस्म की चीजें सिर्फ फ्रेंड्स के लिए सरप्राइज हो सकती हैं। इस वजह से दोस्ती भी तो हो सकती है दादा। आई डोंट थिंक सो। मुझे इस टाइप की लड़की नहीं लगती। उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, और तुमने मुझे खुद ही बताया कि उसकी मदर साफ मुकर गई थी कि उनकी बेटी शायरा है। अब क्या करूं? मेरी मानो, आंटी अंकल को पकड़ो, उनके घर पहुंच जाओ, और अगर कोई सिलसिला बन गया तो वो गिफ्ट कर देना। एंड टेक इट सीरियसली नाउ। अम्मी क्यों आप बिला वजह अबू से हर बात पे बहस करती हैं? मेरा दिल बहुत परेशान है। ये पता नहीं
तुम्हारे ससुराल वाले क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी तरह सब कुछ अब्बू पे क्यों नहीं छोड़ देती? कैसे छोड़ दूं भाई, 2-4 दिन की बात थोड़ी है, सारी जिंदगी का मामला है। मम्मी प्लीज, आप मेरी वजह से अब्बू से अपनी इंसल्ट मत करवाया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तुम मेरी वजह से कर रही हो? अब आपकी वजह से करूँ या अब्बू की वजह से, बात तो एक ही है ना। मेरे दिल को खटक सी है, मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा अम्मी छोड़ें ये फजूल बातें, आप प्लीज तैयार हो जाएं, अब्बू इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम उनके घर? मॉम, उसने अपनी अम्मी को बताया मैं उसका क्लास फेल हूँ। तो बेटा यूनिवर्सिटी छोड़े हुए तुम्हें 2 साल हो चुके हैं। उनको थोड़ी पता है। मोहित, मरवा ना देना तुम। मॉम कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट। अच्छा वो तुमने मुझे क्या बताया था उस लड़की का, क्या दोस्त उसकी नाम? अलीना। अलीना, तुम मेरी उससे बात करवाओ, मैं जरा उससे भी इंफॉर्मेशन ले लूं। मॉम उसका नंबर नहीं है मेरे पास, और सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दिया आपको, और मैं इतना ही जानता हूँ उनके बारे में, हरीम का नंबर भी अक्सर ऑफ रहता है। अब आपको क्या हो गया है, इतनी अपसेट होने वाली कौन सी बात है? अजीब सिचुएशन में तुमने फंसा दिया है। खैर अब शाम को चलते हैं, जो होगा देखी जाएगी। प्रॉमिस? थैंक यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जरा राबी खाला को तो नंबर मिलाओ, मैं उससे भी मशवरा ले लूं, वरना वो नाराज हो जाएगी। को बताना तो बहुत जरूरी है, वरना आपसे पहले मुझे मार देंगे। आखिर अब कब बात करेंगी पापा से? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा आजकल हरीम की शादी के सिलसिले में कितना बिजी हैं? मैं कैसे ये टॉपिक बीच में से ले आऊं एकदम? हाँ तो आज नहीं तो कल ये टॉपिक डिस्कस करना तो है, तो फिर आज क्यों नहीं? तुम्हारा ये बेसब्रापन ना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं क्या करूं, मुझे कॉल्स आ रही है अकेडमी से, उनको क्या जवाब दूं? तो ठीक है फिर खुद जाके बात कर लेना, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। नहीं मैं नहीं बात कर सकता, मेरी तो शक्ल देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, कैंप तुम्हारा 15 दिन बाद शुरू होगा ना, अभी से फस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? हाँ तो उनको मनाने के लिए भी तो कुछ दिन लगेंगे ना। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। पहले हमें आराम से हरीम की शादी निपटा लेने दो। एक तो ये हरीम की शादी का झंझट भी अभी शुरू होना था। शुक्र करो ये शादी हो रही है, और अगर कुछ दिन ना होती ना तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी पुप्पो मुस्तफा भाई को बना लेते तुम्हारे और हरीब के रिश्ते के लिए। खुदा का खौफ करें, कैसी अजीब बातें करी। बेटा मेरी मानो ये मौका अच्छा है, अपने बाप का हाथ बटाओ इस शादी के चक्कर में, उनकी हेल्प करो। बाकी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं संभालूंगी सारा, ठीक है? ने तो उस बच्ची की तारीफें कर करके मेरा इश्तिहार क्यों बढ़ा दिया? अभी हम पहुंच रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, बच्ची वाकई बहुत प्यारी है। हमारा बेटा कौन सा किसी से कम है? हैंडसम है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्यों भाई? फिजा साहब झूठ बोलते हुए अपनी उम्र का थोड़ा सा ख्याल कर लिया। दुनिया में कोई गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, 100% सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जब हम सुबह वॉक पे जाते हैं, वो मोटी आंटी नहीं नेबर्स वाली, हाँ वो आपको मुड़ मुड़ के देखती है, और 1-2 दफा तो उसने मुझे रोक कर आपका पूछा है। यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने आज तक मुझे बताया ही नहीं। मैं भी कहूँ ये सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जाते हैं? ये चक्कर है, जॉगिंग पे तैयार होकर जाते हैं ये। अब जाके दिखाएं। लो लगवा दी ना पाबंदी, अब मैं क्या करूंगा और वो क्या करेगी गरीब औरत जो मुझे मुड़ मुड़ के देखती थी, उसका क्या बनेगा मियाँ? किससे मिलना? साहब को शुजा साहब मिलना है। बड़े साहब तो घर पे नहीं है।
बेगम साहिबा या हरीम तो होंगी? वो भी नहीं है। कब तक आ जाएंगे? कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। हरीम बीबी की शादी 1 हफ्ते के बाद, उन्हीं की शॉपिंग के लिए गए। क्या हुआ, दरवाजा खोला उसने कमरे का? नहीं, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है हरीम की शादी का सुनकर। जाहिर है ये बात इतनी छोटी तो नहीं है। जिंदगी किसी एक पे खत्म तो नहीं हो जाती ना, उसे समझना चाहिए। कैसी बातें करती हूँ मैं? अभी कुछ घंटे हुए हैं, इतना बड़ा शौक लगा है उसे। कुछ थोड़ा वक्त तो लेगा रिकवर करने में। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी हालत को देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद सो जाए। मुझे तो बड़े अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। अरे भाई, तुम वसवसों को अपने दिल में जगह मत दो। इंशाल्लाह सुबह उठेगा तो बिल्कुल ठीक होगा। इंशाल्लाह। जाओ तुम सो। जिंदगी इतना भयानक मजाक करेगी मेरे साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर किस्मत ने मुझे इतने बुरे तरीके से जमीन पर क्यों भटका? मोहब्बत मेरी रगों में खून बनकर दौड़ गई, उसका नाम किसी और के नाम के साथ कैसे जुड़ सकता है? कैसे किसी और की हो सकता? उसको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। बेटी जब पैदा होती है उसको एक बहुत अच्छी बेटी बनना होता है। वो चौकीदार बता रहा था कोई शुजा साहब आए थे कल। हाँ, कह तो रहा था, साथ उनकी फैमिली भी थी। कौन है? क्या पता कौन है, मैं तो तुम लोगों के साथ था। वैसे बाय द वे, आपको इतना तजस्सुस क्यों है? पहले कभी आपके मुंह से ये नाम सुना नहीं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। पहले जो मेरे मुंह से फरमुदात निकले हैं वो तो बहुत याद है आपको। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। इधर उधर की फजूल बेकार बातें छोड़ो और हरीम के काम निपटाओ। पहले ही टाइम बहुत कम है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फिरोज साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो जो लड़का तुम्हें ड्रॉप करने आया था उसका नाम क्या बताया था तुमने? पूरा नाम? मोहित शुजा। मुझे लगता है ये शुजा, उसके अब्बू का नाम भी शुजा हो तो सकता है। कहीं वही लोग तो। कोई नई मुसीबत ना शुरू हो जाए। मैं चौकीदार से पूछती हूँ क्या कह रहे हैं। माहिया मैं तेरे तो अच्छी खासी खूबसूरत हो रही है। पछतावा हो रहा है, मुझे लेट हो गया। शादी हरीफ की मर्जी से हो रही होगी ना जाने, कितनी प्यारी लगेगी दुल्हन बनके। न्यूज़ पे बता रहे कि लोगों ने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए।
मामा अगर आधे घंटे तक दुल्हन नहीं पहुंची, आप लोगों का और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तू ते जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे